नाउ लेट अस कम टू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करते हैं इसके लिए. द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन में एनएमटीसी के एग्जाम में पूछा गया है. दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. So let us first write the question number 5. The question was also asked in NMTC exam 2011. Okay. Question है, the number of integers and the number of integers and the number of integers and which satisfy the relation n square minus 2 bracket, and the next bracket is n square minus 20 is less than 0 is, and the options for the question are: option A is 3, option B is 4, option C is 5, and the option D. Now let us come to the solution of this question. सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि अगर हम we come to the solution of this question. Okay, क्वेश्चन में दे रखा है मुझे, that is n square minus 2. इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं इस तरह से, n plus root 2 multiply by n minus root 2. सेकेंड टाइम हम लिख सकते हैं that is n plus root 20, और इस वाले ब्रैकेट में आ गया अपने पास में n minus root 20 is less than 0. अब देखो यहां से अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करूं, इन सबको अगर नंबर लाइन पे अपन प्लॉट करें तो इन पॉइंट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया अपना, दैट इज n इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 5. ये हो गया n इक्वल टू माइनस 2 रूट 5. सेकेंड वैल्यू आ गई अपने पास में माइनस रूट 2. नेक्स्ट वैल्यू होगी अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2, और लास्ट वैल्यू आ गई अपने पास में 2 रूट 5. अब हम ऑल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ पे वेविक और मेथड अप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस देन प्लस. अब हमें लेस देन 0 वाला रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर हम 2 रूट 5 को थोड़ा सॉल्व करें तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन देख सकते हैं, दैट इज माइनस 4.46. रूट 2 इज अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.44. इसी तरह से रूट 2 अगेन हम देख सकते हैं 1.44. 2 रूट 5 इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4.46. अब नेगेटिव वाला रीजन अपना फेवरेबल है, इसका मतलब जो अपना सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा एक तो इस वाले रेंज में और एक हो जाएगा इस तरह से इस वाले रेंज में. ठीक है, तो n की वैल्यूज, n की इंटीग्रल वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही है, हम लिख सकते हैं सो इंटीग्रल वैल्यूज which satisfy the above equation are minus 4, minus 3, minus 2, then 2, then 3, then 4. These all are the 6 values which satisfy this equation. So we can write we have total 6 solution. Now let us come to the one more question. We solve one more question. We are given that x, y, z are positive unequal numbers. In the next question we are given x, y and z are positive unequal numbers. Okay, और अपने को एक रिलेशन यहाँ पे प्रूव करना है. रिलेशन दे रखना मुझे, दैट इज देन प्रूव दैट 5x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर is greater than twice of x into y plus 3yz plus 4zx. ये रिलेशन अपने को यहाँ पे शो करना है. अब देखो सबसे पहले अपन अगेन AMGM पे फोकस करें, या फिर हम लिख सकते हैं इस तरह से कि अगर मैं देखूं कि स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
is greater than twice of xy. Similarly, we can write the result y square plus z square is also greater than twice of yz. Also we can write z square plus x square is also greater than twice of zx. ये तीन रिलेशन अपन ने यहाँ पे लिख दी. अब उसके बाद हम देखते हैं कि मुझे किस तरह से, हम देख रहे हैं जो RHS मुझे लेके आना है, हम RHS से फोकस करें. RHS में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टाइम, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2xy अपने पास प्रेजेंट है, 2 इंटू 3yz मतलब 6yz मुझे यहाँ रिक्वायर्ड है, 2 इंटू 4zx मतलब मुझे 6zx इस तरह से रिक्वायर्ड है. तो हम क्या करें, इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, और इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 4. ऐसा करने से जो रिक्वायर्ड रिलेशन अपने को लेके आना है वो अपना सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके वापस हम इसे ऐड कर दें. आफ्टर मल्टीप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन बाय 3 एंड द थर्ड इक्वेशन बाय 4, we are adding these three equations, that is first, that is second, and then third. We will get the result which we required, that is 5x square plus 4y square plus 7z square is greater than twice of xy plus 3 times yz plus 4 times zx. That is the required result. Let us solve one more question. Then our next question is, अब हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें कुछ प्रूफ करना है अपने को. ठीक है, कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है. जैसे एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ a of I is greater than 0, और उसके अलावा दे रखे हैं मुझे फॉर एवरी I belongs to natural numbers, I की हर वैल्यू के लिए a ग्रेटर है. और उसके अलावा दे रखे हैं मुझे दैट इज a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन अप टू an. इन सारी क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है मुझे, दैट इज इक्वल्स टू 1. तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, तो अपने को एक रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करना है, दैट इज 1 plus a1 in the second bracket, 1 plus a2 up to so on in the last bracket, 1 plus an is greater than equals to 2 to the power n. एक रिलेशन अपने को यहाँ पे प्रूव करना है. Now let us come to the solution of this question. कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर्स अपने को दे रखे हैं इनमें am और gm इनइक्वालिटी का रिलेशन का यूज कर सकता है. जैसे सबसे पहले मैं यूज करूं कि 1 प्लस, अगर मैं लिखना चाहता हूं जैसे 1 प्लस a1 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई a1, 1 multiplied by a1 and whole power 1 by 2. Similarly, we can write the after simplifying 1 plus a1 is greater than equals to twice of root a1. Similarly, हम लिख सकते हैं कि 1 plus a2 that will also be greater than twice of root a2. इस तरह से अगर इन सारी क्वांटिटीज को हम लिखें तो 1 plus an के लिए हम लिख सकते हैं that will also be greater than twice of square root of an. Now what we require, अगर हम इन सारी inequality relations को आपस में मल्टीप्लाई कर दें we will get the required result. तो हम अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दें that is 1 plus a1, that is 1 plus a2 and so on. In the last bracket 1 plus an that is greater than equal to 2 to the power n, and in the next bracket हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 up to an और whole power 1 by n. Okay, that is whole power 1 by 2. सारी की सारी क्वांटिटी स्क्वायर रूट में दे रखी मुझे. इसका मतलब दिस रिलेशन विल बी ग्रेटर देन a1 a2 a3, इन सब की वैल्यूज मुझे दे रखी है 1 के इक्वल. इसका मतलब दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर n. तो हमने लिख दिया 1 plus a1 1 plus a2 and so on up to 1 plus an. These all quantities will be greater than equal to 2 की power n. That is the required result. Okay. So ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने इनइक्वालिटी वाले टॉपिक पे डिस्कस किए हैं ये सब एनएमटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, ज्यादा क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, कुछ ही क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाले टॉपिक पे एग्जाम में पूछे गए. 2-3 क्वेश्चन जो 2011 में पूछे गए तीनों अपन ने इसमें कवर किए हैं. ओके, बाकी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे इस वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए. थैंक यू.